हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल करिश्मा अनुस लाइफस्टाइल किचन में स्वागत है आप सभी लोगों का। कैसे हैं आप सभी लोग दोस्तों? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आप लोगों ने मेरा वेडिंग का फोर्थ पार्ट देखा है, तो लास्ट पार्ट में आपको यहीं पे एंडिंग की थी कि ये पचिया की साड़ी मामा की साइड से आती है। तो ये मेरे डैडी ने मम्मी ने खरीदी थी, मामा मामी के यहाँ से आती है। तो ताई जी ने भी खरीदी थी, तो कोई भी वो पहन सकते थे जो उसको पसंद थी। तो यहाँ पे अब होंगी सुबह हम रेडी, तो आप लोगों को रेडी होने के बाद दिखाते हैं फ्रेंड्स। सो फाइनली फ्रेंड्स ब्राइड हो चुकी हैं रेडी और हम लोग जा रहे हैं भवरी के लिए। और ये दूल्हे राजा के दुल्हन के भाई खड़े हैं। अपू हेलो कर दो, हेलो हेल्प करो अपनी फ्रेंड की थोड़ी सी साड़ी में। अरे मुझे सो फ्रेंड्स यहाँ पे शुभम रेडी हो चुकी थी भवरी के लिए। बहुत ही प्रीटी लग रही थी, बहुत ही येलो कलर जो होता है ब्राइड पे मतलब निखर के आता है, या किसी पे भी हो येलो कलर मतलब अच्छा ही लगता है। कहने को पीला है लेकिन मतलब कलर जिस पे आता है ना वो अलग ही निखर के आता है, जैसे हल्दी का रंग होता है ना, सेम वही चीज़ है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे कुछ फूफा का पहले से प्रोग्राम चल रहा था, तो आज आप लोगों को ये जो मैं आप लोगों के साथ पार्ट शेयर कर रही हूँ फाइनल पार्ट रहेगा। और इसके बाद वेडिंग का कोई भी पार्ट्स नहीं होने आने वाला है, क्योंकि आज आपको इसी में भवरी होंगी और भी हाथ पीले होंगे। पहले जो वीडियो मैंने आपके पास साथ शेयर की थी फोर्थ पार्ट में, तो उसमें हाथ पीले मतलब हाथ पीले नहीं किए गए थे, ओनली तेल पूजन हुआ था। और मांग का जो आदान प्रदान होता है, अदला बदली होती है, जो नाउन भरती है, तो वो हुआ था। तो आज के व्लॉग में आपको बहुत कुछ नया नया देखने के लिए मिलेगा। तो कलेवा भी होगी और हाथ पीले होंगे, फिर 7 फेरे होंगे, फिर उसके बाद विदाई होगी। तो यही होती है फ्रेंड्स। तो आपको पूरा मतलब कि मैं आपको अच्छे से गाइड कर दूंगी, जैसे जैसे होता रहेगा उस तरह से आपको बताते रहेंगे। तो बस आप लोग वीडियो में बने रहें और देखते रहें। आप स्टार्ट हो रहा है पहले पैर पूजन का, मतलब कि फर्स्ट वो ओकेशन, पहले मम्मी पापा पैर पूजते हैं, फिर जितने भी मामा मामी होते हैं वो सब आके पैर पूजेंगे। फिर जो घर के मेंबर्स होते हैं, चाचा ताऊ क्या, वो सब आके एक एक करके पूजते हैं। तो आप लोग देखें। तो फ्रेंड्स यहाँ पे फूफा बुआ पैर पूज रहे थे, जो हाथ पीले थे वो कर रहे हैं अभी। तो इन्हीं का कार्यक्रम चल रहा है। फिर जैसे जैसे पंडित जी आगे बताते रहेंगे वैसे वैसे होता रहेगा। और बहुत ज़्यादा टाइम भी हो गया था, सुबह के 5 बज चुके थे अप्रॉक्स। तो जिस हिसाब से मतलब चल रहा था उस हिसाब से तो 8 बजने ही थे, तो और 8 साढ़े 8 बज भी गए थे विदाई होते होते। तो आप लोग देखें जब तक, और आगे आगे बताते हैं कि क्या होता है वीडियो में। सो फ्रेंड्स यहाँ पे अब हाथ पीले किए जाएंगे। अभी यहाँ पे पहले लड़के को टीका वगैरह लगाते हैं, भैया जी को टीका वगैरह लगा रहे हैं दोनों लोग, बुआ और फूफा। और बहुत ही इनके में बहुत थोड़ा डिफरेंट हुआ था, हमारे में डिफरेंट हुआ था। तो अभी यहाँ पे कोई पता नहीं कुछ बांध रहे थे क्या कर रहे थे। तो यहाँ पे फूफा जी ने कर दिए हाथ पीले। और हाथ पीले का मतलब तो आप सभी लोग समझते ही होंगे कि लड़की आज से आपको दे दी, मतलब कि भैया जी को दे दी है, तो इसका ख्याल रखना, ये सब करना वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि लड़की अब पराई हो गई है। तो यहाँ पे माँ बाप ने दोनों ने एक साथ हाथ पीले कर दिए थे और अपना आशीर्वाद मतलब कि इनके पैर छू लिए थे दोनों के ही। और इसके बाद अब जो भी लड़की वाले की साइड के हैं सब लोग एक एक करके आएंगे और सब लोग इसी तरह से पैर पूजेंगे आके। तो देखते रहें आप तब तक। तो फ्रेंड्स यहाँ पे फूफा जी और बुआ जी का दोनों का जो मतलब रस्म थी इन दोनों ने निभा दी थी। इसके बाद ये शुभम की भी ताई जी आई हैं, मतलब कि बड़ी मम्मी आई हैं। अब ये हाथ पूजेंगी। ताई जी और ताऊ भी आई थिंक आए हैं, हाँ वो बैठे हैं साइड में, दिख नहीं रहे थे क्योंकि कैमरामैन भी अपना शूटिंग कर रहा था, हम भी शूटिंग कर रहे थे। और जो दूसरी यूट्यूबर हैं कोमल जी, वो भी शूटिंग कर दिए थे। हम दोनों एक साथ ही बैठे थे, तो आराम से वीडियो मतलब कि एक बना रहे थे और अच्छे से हमारी कैप्चर भी हो गई थी, थोड़ा बहुत नहीं हुआ था। तो आप अब देख सकते हैं ताऊ जी हैं, ताई जी हैं इनके, ये लोग भी हाथ पीले कर रहे हैं। इस तरह से लड़की वालों की तरफ से सभी लोग आएंगे और हाथ पीले करके जाएंगे फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स अब यहाँ पे आई हैं शुभम की चाची और चाचा जी, मेरी लगती हैं बुआ और फूफा जी। तो बुआ जी मेरी सारी वीडियोस देखती हैं और इन्हें बहुत ही अच्छी लगती हैं मेरी वीडियोस, क्योंकि मैं भी इनसे फर्स्ट टाइम ही मिली हूँ। शुभम की शादी में पहले नहीं मिली थी, बट ये मुझे जानती हैं। तो इन्होंने देखी है क्योंकि फूफा ने वीडियोज़ वगैरह भेजी होगी। जो मैंने शुभम की रिंग सेरेमनी की वीडियो बनाई थी वही भेजी थी, तो सब लोगों ने बहुत ज़्यादा देखी थी फ्रेंड्स। और आप सब लोग भी बताना कि आप लोगों को मेरे व्लॉग कैसे लगते हैं दोस्तों। और
ज़्यादा से ज़्यादा जो भी मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरी वीडियो को अगर देख रहे हैं तो प्लीज़ सभी से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिएगा दोस्तों। तो अब यहाँ पे आई हैं ये भी, आई थिंक ताई जी हैं, ये घूंघट में थे तो मुझे समझ नहीं आया कि कौन है, भाभी हैं कौन है। तो यहाँ पे आ रही हैं, ये हैं शुभम की बुआ जी आई हैं। तो एक एक करके सब लोग आ रहे हैं फटाफट और सब लोग पैर पूजेंगे, फिर आगे बताते हैं कि क्या होता है। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पे आई हैं बुआ और फूफा जी आ चुके हैं। ये थर्ड नंबर वाली बुआ हैं और अब ये पूछ रही हैं। और शुभम की लगती हैं मौसी और मौसा जी, हमारी लगती हैं बुआ और फूफा जी। तो सब लोग पूछ रहे हैं फटाफट आके और बहुत ही लंबा चलने वाला है ये प्रोग्राम। क्योंकि क्या होता है फ्रेंड्स, आप लोगों ने देखा ये कि कितने रिश्तेदार थे हमारे साइड, बहुत सारी फैमिली है, जॉइंट फैमिली है, तो बहुत ही ज़्यादा है। यहाँ का सब लोग इकट्ठा होते हैं तो बहुत बड़ा परिवार हो जाता है और सच में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि सभी लोगों से एक साथ मिल लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे ये भी अपना पूछ रहे हैं पैर और पूछ लिए हैं और इसी तरह से एक एक करके आएंगे अभी। तो फ्रेंड्स क्या होता है, जो टाइम लगता है ना ज़्यादातर पैर पूजने में ही लगता है, क्योंकि जितने भी रिश्तेदार होते हैं मतलब कि लड़की वालों के साइड से बहुत ज़्यादा फैमिली हो गई थी और एक एक करके सब लोग पूछ रहे थे तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लग रहा था। इसीलिए मैंने थोड़ा प्ले फास्ट भी कर दिया है वीडियो को, तो आप लोग देख सकते हैं कि कितने ज़्यादा रिलेटिव्स हैं हमारे यहाँ। तो अभी जो आए हैं ये मम्मी और ताऊ आए हैं, हमारे बड़ी मम्मी और ताऊ जी आए हैं। तो ये दोनों पूजेंगे, फिर इसके बाद आएंगी शायद मेरी मम्मी या चाची जी आएंगी। और जो ये शुभम की है मम्मी और ताऊ जी, तो ये मामा और मामी लगते हैं, बड़े वाले मामा मामी हैं। हम डैडी 3 भाई हैं, तो सबसे बड़ी मम्मी हैं, फिर बीच की मम्मी और मतलब सबसे बड़े ताऊ हैं, फिर बीच की मम्मी और सबसे छोटी चाची हैं। तो आई थिंक चाची पीछे ही खड़ी थी पैर पूजने के लिए। तो यहाँ पे आ चुकी हैं चाची जी हमारे। तो यहाँ पे अब चाची जी पैर पूजेंगी और फिर आएंगी शायद मम्मी, तो आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे साथ में भैया और अपना शुभम दोनों आपस में बातें कर रहे थे, क्योंकि शुभम काफ़ी मतलब कि नर्वस हो गई थी, उससे रोना आ रहा था और मेकअप था तो पूरा मतलब सुबह विदाई तक ख़राब हो रहा था। तो फोटोग्राफर ने कहा है कि थोड़ा मतलब बात करते रहो, और हम और कोमल भी बैठे थे कंपनी देने के लिए कि उससे थोड़ा मतलब फील ना हो। पर क्या होता है फ्रेंड्स, जितना भी होता है ना वो फीलिंग ही अलग होती है, शायद वो कोई एक्सप्लेन नहीं कर सकता। जिसके साथ होता है वो खुद अच्छे से जानता है कि वो किस तरह से उसे कंट्रोल कर रहा है उस फीलिंग को। तो यहाँ पे बहुत ही मतलब उसे नर्वस फील हो रही थी, हंस रही है लेकिन एक होती नहीं स्माइल, एक दिखावटी स्माइल होती है, एक वैसी होती है, क्योंकि फ़ोटोज़ की वजह से क्या करें कि करना पड़ता है, तो यही चीज़ है। तो यहाँ पे फोटोग्राफर कह रहे थे कि आपकी फ़ोटो नहीं तो पूरी ख़राब हो जाएंगे। उसका मेकअप भी मतलब एक तरीके से फैल गया था, लाइनर वगैरह, तो काफ़ी ज़्यादा वही चीज़ है। फिर हम दोनों भी बैठ गए थे, अपना खूब टाइम पास कर रहे थे, अपना वीडियो वगैरह कैप्चर कर रहे थे, बातें कर रहे थे आपस में सब लोग बैठ के। मैं, कोमल और शुभम और अपना ये दोनों भी अपने आपस में लगे थे। हम ही ने कहा था भैया जी अपना थोड़ा थोड़ा बात करते रहिए, तो उसे भी तो मतलब बुरा फील नहीं होगा। तो यहाँ पे आ चुके हैं मम्मी और डैडी जी मेरे। तो अब ये मामा, ये शुभम की ये मामी और मामा लगते हैं, मेरे मम्मी मतलब मेरे मम्मी डैडी हैं, मॉम डैड। तो अब ये तेल तेल मतलब जो भी है, सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे पैर पूजने के लिए आए हैं और फटाफट देखते हैं और कितने लोग भी बाकी रह गए हैं तो आपको देखने के लिए मैंने कहा अभी वीडियो में आगे। फाइनली पैर पूजन समाप्त हो चुका है और अब अभी होने जा रही है भवरी पड़ेंगी, तो मिलते हैं आपको भवरी के टाइम में। फ्रेंड्स टाइम हो चुका है, 5:30 बज चुका है और जो विवाह होगा वो 8 बजे तक संपन्न हो जाएगा। तो अभी तेल पूजन नहीं, पैर पूजन का जो प्रोग्राम चल रहा था वो समाप्त हो गया है। तो अभी होंगी भवरी, मतलब 7 फेरे होंगे। तो अब आप लोग को दिखाते हैं बैक कैमरे से कि किस तरह से होते हैं हमारे इंडियन रिचुअल में फेरे। सो फ्रेंड्स यहाँ पे स्टार्ट होने जा रहा है अभी भवरी का कार्यक्रम और पंडित जी कर रहे हैं यहाँ पे हवन सामग्री की तैयारी। ये रहा हवन के लिए तैयारी हो रही है और बाकी सब मेहमान बैठे हुए हैं। इसके बाद होगी कलेवा की रस्म। इधर साइड बैठी हैं लड़की वाली, इतने हैं, और इस साइड हैं लड़के वाले, वो स्लीपिंग रूम में, वो देख सकते हैं पूरे रूम में हैं गेस्ट। ये भवरी के लिए हवन, मतलब ये हवन की तैयारी हो गई है। तो हवन मतलब अग्यारी तैयार हो चुकी है। इसके बाद होंगी भवरी, तो देखते हैं कि किस तरह से होती हैं इंडियन रिचुअल में भवरी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे पंडित जी ने अपने कार्यक्रम शुरू कर, कुछ नहीं बस फोटोज आ जाएंगी। दोस्तों यहाँ पे शुरू हो चुके हैं मंत्र और इसके बाद होंगी भवरी। और वो दीदी हमारी देख रही हैं बहुत ही गुस्से में।
हो चुका है और दोनों लोग डाल रहे हैं अग्यारी। तो फ्रेंड्स अभी यहाँ पे भवरी का कार्यक्रम चल ही रहा था, तो हवन मतलब कि डाल रहे हैं। तो यहाँ पे जो इंडियन मतलब कि गाँव में जो फेरे होते हैं ना, बहुत ही यूनिक तरीके से होते हैं। और ये सारा जोड़ी आ गए हैं, मतलब कि लड़के वालों की फैमिली में जितने भी मतलब कि रिलेटिव्स होते हैं, बॉयज़ होते हैं, तो सबके लिए मतलब कि ब्लेज़र आए थे लड़के वालों की साइड से। तो यहाँ पे भी भाई मतलब एक भाई को ब्लेज़र पहनना है, क्योंकि भाई का थोड़ा काम रहेगा। तो यहाँ पे सिम अपना ब्लेज़र अपना पहन रहा है, उसी के ऊपर उसने शर्ट के ऊपर मतलब पहन लिया था, पूरा सेट नहीं पहना था, तो शगुन के बेस पे पहन लिया था। तो अब फाइनली यहाँ पे होने जा रहा है फेरा फ्रेंड्स। तो अब देखिए कि किस तरह से होते हैं हमारे इंडिया में फेरे, जो हमारे कुर्मी वंश है, तो हमारे में किस तरह से होते हैं। दिल्ली में जो शादी होती है बहुत ही डिफरेंट तरीके से होती है। मैंने आप सब लोगों को कहा है, मैं अपने आप लोगों के साथ अपनी सिस्टर की वेडिंग की वीडियो कभी शेयर करूँगी, क्योंकि बहुत ही मतलब डिफरेंट तरीके से हुई थी, बहुत ही अलग तरीके से। लेकिन ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ये हो रहा है फेरा। तो इस तरह से यहाँ पे होते हैं फेरे। तो ये शुभम फेरा ले रही हैं और वो ले रहे हैं। तो मुझे भी समझ नहीं आया था जब मेरे फेरे हुए थे ना, सेम इसी तरीके से हुए थे, कि मैंने कहा ये हो क्या रहा है। पर ये रियल में जो फेरा होता है ना, वो यही होता है दोस्तों। तो बस यही मतलब एकदम डिफरेंट तरीके से, ऐसा समझ ही नहीं आया कि फेरा हो रहा है। और यहाँ पे ये लड़के का मतलब लड़की के भाई का ही ये रिचुअल होता है। तो वही मतलब ये देता है, जो भी अंजलि भरी जाती है ना, तो ये भाई देता है। तो यहाँ पे शिवम जी अपना दे रहे हैं, अंजलि भर रहे हैं। और ये नीचे भी देखिए बट्टा रखा है, जो सिलबट्टा होता है ना, वो रखा है। तो इस तरह से मतलब कि फेरे हो रहे हैं और इस पर टच करना है। मेरा भी सेम इसी तरीके से ही हुआ था, कुछ थोड़ा सा डिफरेंट था, लेकिन इसी तरीके से ही था। तो मुझे भी बहुत ही डिफरेंट लगा था। तो देखिए इसे भी अपना हंसी आ रही थी कि ये किस तरह से फेरे होते हैं। और एक जैसे पूरे हवन कुंड जलता है, फिर साइड में फेरे लो, बहुत ही अच्छा लगता है। और मुझे लग रहा था कि इनके मतलब भी एक फेरा पेंडिंग रह रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था कि इनका फेरा एक ऑलरेडी हो चुका है। वो आपको वीडियो में आगे देखने के लिए मिलेगा। कि मैं ये सोच रही थी कि जो रेड साड़ी मतलब चूनर की जो साड़ी होती है ना, वो पहन के जब आते हैं तो उसमें मतलब कि होता है। मुझे भी एग्जैक्ट याद नहीं है कि मेरा येलो साड़ी में हुआ था या रेड साड़ी में हुआ था। तो वीडियो को भी देखूँगी तो याद आएगा कि किस में हुआ था दोस्तों। तो यहाँ पे इन लोगों का भी चल ही रहा है कार्यक्रम, और देखते हैं आगे आगे क्या होता है। बने रहे आप व्लॉग में, अभी व्लॉग को एंड तक देखिएगा दोस्तों। अभी तक जो फेरे थे वो मतलब चल रहे थे, पंडित जी अपना मंत्र कह रहे हैं पीछे से। और ये क्या था, मतलब जितनी बार मतलब ये फेरे हो रहे हैं ना, 7 फेरे होते हैं, तो 7 बार शायद अंजलि भरी जा रही है। तो हर एक फेरे पे सिमा अपना अंजलि भर रहा था। तो इतना मुझे याद नहीं था, मेरे में तो शायद एक ही बार अंजलि हुई थी, मतलब जो भरी गई थी। तो बहुत ही डिफरेंट तरीके से कहते हैं ना, जितने पंडित होते हैं उतने बातें होते हैं, उतने तरीके और उतने रिवाज होते हैं। ये कहावत सही है कि जितने लोग उतने रीति रिवाज है। तो हर किसी का रीति रिवाज सेम नहीं रहता है दोस्तों। तो यहाँ पे वो फेरा मतलब संपन्न हो चुका है और ये आखिरी अंजलि रह गई है। तो ये जो सूप होता है ये भी मामा की साइड से आता है, मायके की मतलब मामा देते हैं। तो या हम मतलब कि मामा की साइड से आया था, हमारी फैमिली की साइड से ताई जी लाई थी, और ताई जी लाई थी, मम्मी भी लाई थी। 2 सूप आए थे, क्योंकि जो लाना चाहे मतलब आता मीन मामा की तरफ से, लाना या ना लाना मर्जी है अपनी। तो यहाँ पे भवरी हो चुकी है संपन्न। तो देखिए ये जो अंजलि भरी गई थी ना, ये गेहूँ होते हैं जो साबुत वो है, बट्टा रखा है, एक सिंदूर रखा है, एक सिंधौरा रखा है। तो वही चीज़ कार्यक्रम चल रहा है। तो अब आगे देखते हैं यहाँ पे पंडित जी कुछ बता रहे हैं, तो आइए सुनते हैं। पूजन किया जाता है वो इतना ही स्वाभाविक पूजन जाता है। एक जगह दुश्मन का भी तुम मान सम्मान से पूजन करो, उसको बढ़िया से बड़ी खिलाओ, तो दुश्मन भी आपका उस्मान बाल बच्चा कुछ नहीं बिगाड़े। ऐसे ही कहा गया, माता पार्वती ने ये भी वचन कहा, यो बिना बुलाए माता को ननियाल नहीं आना चाहिए। ननियाल का मतलब लेके कहने क्यों, क्योंकि माता सती अपने पिता दक्ष के यज्ञ में बिना बुलाए गई थी। और वह यज्ञ में अपमान हुआ था और माता को उस यज्ञ में भस्म होना पड़ा, जलना पड़ा। तब माता पार्वती ने कहा कि हे स्वामी, मैंने सुना है तो नारी जो है महिलाएं बिना ही बुलाई जाती है, मैं के तन्हा जाती है। भैया दूज वाले दिन सवेरे जाओ और भैया दूज करके दोपहर से शाम तक वापिस लौट के आओ। ये बिना बुलाए आप भतीजे के में जा रही हैं, जन्म में ये चूड़ा या वस्त्र तुरंत लौट के आओ। ये बाहर से बुला बच्चों और ही संभव होता है। माता पार्वती ने ये भी वचन माना कहिए जो तो माता पार्वती ने कहा, जिस समय लड़का कुआं ब्याने जाता है उस समय सभी तारीफ करने लगते कि आज देखो ये भैया कितना सुंदर है।
कितना छवि। और पंडित जी जब कथा कहते हैं तो उस समय पंडित जी की भी लोग माताएं तारीफ करती कि देखो आज पंडित जी कितनी बढ़िया श्रीमद् भागवत की कथा सुना रहे हैं। तो शंकर जी कहने लगे जिस समय लड़का कुआं में आने जाता है ये मोर लगाए होता है, जैसे भगवान कृष्ण ने मोर लगाया था और ये मोर नाम इसी रखा गया है। जब मोर लगा करके निकलता है तो दुनिया नारी को मोह लेता है और मोहने से वो मोहनी मीठी मीठी बातें उसी के प्रति ऊंचाई की बातें करती हैं। वो भगवान का स्वरूप है। और जिस समय पंडित जी व्यास गद्दी पर बैठे हैं तो भगवान की कथा सुना रहे हैं। हम कथा की तारीफ करते हैं कि आज देखो पंडित जी ने राम के पिता दशरथ जी का जन्म सुनाया जो किसी ने सुनाया है। हम भगवान की तारीफ करते हैं, पंडित की तारीफ नहीं करते हैं। माता पार्वती ने यह भी वचन माना स्वीकार करिए यो मस्त। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपने देखा कि पंडित जी ने 7 वचन बहुत ही अच्छे तरीके से बताया और बहुत ही अच्छे तरीके से समझाए हैं। तो अब यहाँ पे हो रहा है अंतिम फेरा जो रह गया था। तो ये फेरा मैं यही कन्फ्यूज़न थी कि ये फेरा चुनरी वाली साड़ी में होता है जो ससुराल की तरफ से आती है, पीली साड़ी में होता है, मुझे याद नहीं था। तो इन लोगों का एक तरीके से विवाह भी अभी संपन्न हो चुका है। बस बचता है एक मांग भरने का, मंगलसूत्र वगैरह पहनाने का, उसके बाद कलेवा, उसके बाद विदाई। तो फिलहाल फ्रेंड्स अभी के लिए मैं करती हूँ इस ब्लॉग को यहीं पे एंड, क्योंकि ये व्लॉग हो चुका है बहुत बड़ा लेंथी। और 6 पार्ट में अगर मैं मतलब कि पूरा ऐड करूँगी इसमें तो आई थिंक 30 मिनट के अप्रॉक्स पहुँच जाएगा। तो मैं आप लोगों के साथ एक पार्ट 6 भी शेयर करूँगी। तो उसके लिए सॉरी, मैंने आप सब लोगों को कहा था कि मैं एक ही पार्ट में आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। तो मिलते हैं आपको अगले पार्ट में। तो फिलहाल के लिए अभी बाय बाय, टेक केयर। और ये वाला आप ब्लॉग एंजॉय कीजिए और आने वाला जो लास्ट पार्ट होगा वो भी बहुत इंटरेस्टिंग होगा। तो आप सब लोग ज़रूर देखिएगा फ्रेंड्स। सो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।